प्रोमो इज बेसिकली एक बेट हमने ली थी कि ये दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। और तब ये बिल्कुल स्लेट जो थी वो फ्रेश थी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स, एवरीथिंग वाज फ्रेश। तो यस, कुछ दोस्त और अहबाब इकट्ठे हुए, we pitched this idea because it's just to see look and feel of it। हम जरा एक फील डिफाइन करना चाह रहे थे, हम एक लुक डिफाइन करना चाह रहे थे। अब इत्तेफाक की बात है, हमें उर्दू की क्लास में एक असाइनमेंट मिली थी जिसमें हमने कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर बुक पढ़नी थी और उसके ऊपर हमने एक मजमून लिखना था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने देखा कि जो मेरे कुछ गालिबन दोस्त थे ना, वो इंस्पेक्टर जमशेद बहुत पढ़ते थे और वो बड़े खुश थे कि जी इस असाइनमेंट में ना हम बहुत इजी से वी विल एस इट। तो उन्होंने गालिबन क्या कहते हैं, उनसे ही मैंने लेके वो किताब पकड़ी और मैंने इंस्पेक्टर जमशेद पढ़ना शुरू किया। मुझे भी याद है कि मेरी उर्दू की ही क्लास में मैं मिस उर्दू का लेक्चर दे रही थी और मैं उर्दू की क्लास में वो छुप के वो किताब पढ़ रहा था। और मुझे पहली दफा मेरे ख्याल से शायद जो मार पिटी थी स्कूल में वो भी इसी बात पे पड़ी थी, क्योंकि मैं नॉवल पढ़ रहा था किताब के अंदर रख के। और वो फर्स्ट बुक जो थी ना, वो इंस्टेंट मेरे लिए समझे आई वाज इन लव विद द होल यूनिवर्स ऑफ इंस्पेक्टर जमशेद। मैं सिर्फ अपने आप को फारूक समझता था बिकॉज मुझे लगता था मैं उतना ही फनी हूँ और मुझे लगता था शायद मैं उतना ही बेवकूफ़ भी हूँ और उतना ही हाजिर दिमाग भी हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बात को कि आई वुड बी समबडी हु वुड बी डायरेक्टिंग दिस। और आज मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका दिया। और मेरे ख्याल से ये किस्मत की बात ही है कि किस्मत मुझे उस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया किस्मत ने, कि मैं आज उसी किताब को जिसको मैं किसी जमाने में पढ़ता था, मैं आज उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग जर्नी हेड एंड आई एम सो रेडी फॉर इट। जमशेद इज देयर, उनके 3 बच्चे उधर हैं, प्रोफेसर दाऊद हैं, रहमान साहब हैं, ठीक है जी। हम कोशिश करेंगे कि कैमियो भी करवाएं इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा और शौकी ब्रदर्स से, कहीं जाके फाइनल में उसकी भी प्रिपरेशंस हो रही हैं कि वी विल मेक द फिनाले वेरी बिग। तो ये सारी चीजें जो बेसिक हैं वो रहेंगी, इकराम जो है वो वहां इस स्टोरी में रहेगा, लेकिन अगेन आज को उसको करंट दिखाने के लिए उसकी जो प्रोग्रेशन है स्टोरी की वो बड़ी करंट। प्रोमो में यूज हुए मुनीब नवाज और आयशा हैं, आयशा मियां। आयशा इज आवर टीम मेंबर, शी इज नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से पढ़ी हुई हैं और हमारी टीम में थी। एक लड़का जो यूज हुआ वो आयशा का बेटा है और बाकी 3 बच्चे। इंटरेस्टिंगली एक जो फरजाना इसमें यूज की गई है, अगर आपको एनक वाला जिन याद हो, जो पाकिस्तानी ड्रामा था सीरीज थी बच्चों की, उसमें जो एनक वाला जिन में 2 बहन भाई होते हैं, तो ये जो बहन थी उसमें ये उनकी बेटी है। So you can imagine कि how bootstrapped the whole thing was. हम पीरियड को डिफाइन नहीं करेंगे इसमें कि कौन सा पीरियड है कौन सा नहीं है। अगेन उसकी जो फील होगी स्टोरी की, देखें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो 90s वाले आएंगे उसमें। कि डायलॉग्स जो हैं वो वही हैं कुछ जो कि पेट डायलॉग्स है, जैसा फारूक का था धत्तेरे की, या उसकी रान पे हाथ मारना अपने आप को, या उसके जोक्स ट्रैक करना, या दरख्त पर चढ़ जाना। इस तरह की चीजें ऑब्वियसली वो होंगी जो कि कैरेक्टर्स की रेजोनेट करेंगी। गैजेटी है या जो सब चीजें हैं वो वही होंगी जो कि आजकल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके घर में कहीं ना कहीं उनके प्ले स्टेशन का एलिमेंट लाजमी होगा, जो पुराने लोग हैं उनके लिए हमने वो फ्लेवर जो है, जो रेमिनिसेंट चीजें हैं, जो पुरानी यादें हैं, वो हमने इंटीग्रेट कर दी हैं। शाम की चाय का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक होता था इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज के ना, कि शाम की चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। वो शाम की चाय तो लाजमी रहेगी, लेकिन जो बहजाद या कोई और जो विलन है या सुपर विलन जो आएंगे, उनकी जो गिमिक्री होगी या जो वो चैलेंजेस देंगे वो मॉडर्न होंगे। कि अगर जो है कि जूते के ना चाकू होगा कि नहीं होगा, अगर फॉर एग्जांपल जूते के ना चाकू होता भी है तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी अडैप्टेशन है, वो थोड़ी सी मॉडर्न हो। इन्हीं सीरीज की हम किताबी तशकील भी जो है बुक्स की फॉर्म में वो सामने लेके आएंगे, कॉमिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, एनिमेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है हमारे लिए कि ये हम चीज करने जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी जो लुक एंड फील है वो थोड़ी सी डेटेड लगेगी, थोड़ी सी पुरानी लगेगी। अगर उस वक्त उसके जूते से चाकू निकलता था
तो अब शायद हम कोई छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी लाएँगे, RFID लाएँगे, रेटिना स्कैन लाएँगे या बायो इम्प्लांट्स लाएँगे, ताकि आज का बच्चा जो स्ट्रेंजर थिंग्स और इन चीज़ों को देख रहा है या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ को देख रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ तो मिले हमें। ये हमारे 3 मेन फैक्टर्स हैं कि एक फ़ील गुड फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, एक पाकिस्तानियत चेंज नहीं होनी चाहिए और तीसरा इसकी उर्दू ज़ुबान चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखें शर्लक होम्स जो है उसकी अडेप्टेशन जो है वो कितनी सदियों में हुई है। कैरेक्टर्स जो हैं वो इंटरप्रेट होते हैं, वो डायरेक्टर और राइटर के मुताबिक इंटरप्रिटेशन होती है उनकी, लेकिन जो एक बेसिक चीज है कि जी शर्लॉक की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका दिमाग तेज है, वॉटसन बेशक वो लड़का है या लड़की उसका राइट हैंड है, ये चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। दिस इज द सेम केस विद जमशेद। पहली बात तो स्टोरी थी, और अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कास्टिंग है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, और जो हम एट द एंड ऑफ द डे जो हम फील लाना चाह रहे हैं उसमें ये ड्रामे की तरह शूट नहीं हो सकेगा गलती से। मतलब थोड़ा सा है कि ये आप उसमें 10-12 सीन नहीं कर सकेंगे एटलीस्ट बिकॉज इतना एक्शन है इसमें और इतना वेल थॉट है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर लाइट डिजाइन। सिनेमेटोग्राफर जो है वो बैठेगा, पूरी लाइट डिजाइन होगी और लाइट करने में टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम हम 3 या 4 या 5 सीन्स एट द मोस्ट शूट कर सकेंगे दिन में। तो इतनी लंबे की कमिटमेंट वो भी एक मसला हमें मुझे लगता है आएगा अगर हम मतलब किसी एक्टर को करते हैं। जो नॉर्मल पाकिस्तान का टियर ए कैटेगरी है, नॉट ए प्लस, ए कैटेगरी जो है वो ए कैटेगरी जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है और उनके पास फिर वो टाइम नहीं होता इस चीज का कि वो रिस्क ले सकें या रिस्की प्रोजेक्ट में जाएं।